हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3 के जो आगे का क्वेश्चन बताने वाला था आप लोगों को, उसे देखिए। हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2, है ना, अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 का आगे का क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन था दोस्तों वो है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है कि निम्नलिखित जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं या इक्वेशन दिए गए हैं, उस इक्वेशन का मूल ज्ञात कीजिए या उसका रूट ज्ञात कीजिए या उसका शून्य क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं मूल कैसे निकालते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है x-4 और x-2 = 0। इसका मूल क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, इसका मूल क्या है ये बताना है। तो इसका मूल कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आप यहां से x-4 बराबर 0 कर दीजिए और x-2 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहां से आपको x बराबर 4 मिल जाएगा और यहां से आपको x बराबर 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस समीकरण का मूल x बराबर 2 और x बराबर 4 जो है समीकरण का मूल है, ऐसा कहेंगे दोस्तों। मूल है ऐसा कह पाएंगे। ठीक है, तो मूल निकालने का तरीका क्या है कि आप इसको एक एक पद को 0 के बराबर रख दीजिए, आपको मूल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है 2x + 3 and 2x - 7 = 0। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों। 2 यहाँ पे 3x है। ठीक है, यहाँ पे 3x है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको पहले को 0 रख के देखिए। तो 2x + 3 = 0 लीजिए, फिर 3x - 7 = 0 लीजिए। यहां से आप निकालेंगे तो 2 = ये जो 3 है ना, इसको पक्षांतर करेंगे तो -3 आएगा दोस्तों। और यहां से जो 3x है तो 7 को पक्षांतर करोगे तो -7 को पक्षांतर करोगे +7 आएगा। फिर यहाँ से 2x, अच्छा x = निकालोगे तो ये जो 2 है वो 1 में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -3/2 आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से x = 7/3 आएगा। तो आपको क्या मिल गया कि x का मान -3/2 और x का मान 7/3 आपको मिल गया। तो यह दो जो हमको मिला, 2 मान मिला, यही दोनों मान क्या है? इस समीकरण का मूल है स्टूडेंट। ठीक है, इस समीकरण का मूल है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको आप होमवर्क के रूप में रखेंगे। यदि आपसे नहीं बनेगा तो मेरे को आगे बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन में आता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में बोलता है कि √2 है ना, √2 यहाँ पे बोला है क्या √2 x समीकरण दिया है, समीकरण x² 2x + 4 या -4 क्या दिया है? यहाँ पे -4 दिया है। -4 = 0 का मूल है या नहीं, ये हमको चेक करने के लिए बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है? ये √2 जो है इस समीकरण का मूल है या नहीं चेक करना है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा बोला जाए तो आप केवल इसको x बराबर √2 लेके चलना है। क्या करना है? x बराबर √2 लेना है और इस समीकरण के लेफ्ट साइड में रख देंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास, यहाँ पे हम x बराबर रखेंगे। यदि 0 आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो यह जो है समीकरण का मूल बन जाएगा। और 0 के बराबर नहीं आया तो समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो बस रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा √2 का स्क्वायर +2 और यहाँ पे आ जाएगा √2, फिर आएगा -4। अब देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा √2 हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2√2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहां से आपको ये पता चलेगा दोस्तों 2√2 -2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और यहाँ का 4 जो है उसके साइन जो है नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आया। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो √2 - 1 आएगा। देखिए 0 तो नहीं आ रहा है, ये तो 0 है नहीं, तो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों? ये 0 नहीं है,
तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसका जो मूल होगा वो जो है √2 नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे √2 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, ऐसा आप लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे। कहाँ पे आते हैं? चौथा क्वेश्चन पे। चलिए समझते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में बोलता है गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करना है हमको। देखो क्वेश्चन में है 9x², फिर है हमारे पास 3x - 2 = 0। देखिए मैं आपको सबसे पहले गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना, एकदम बारीकी से इस क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसा लिख देंगे। फिर आप देखिए x² के सामने में क्या है, तो यहाँ पे x² के सामने में क्या है? 9 है, और यहाँ पे क्या है? 8 है। तो आप इन दोनों समीकरणों को तुलना करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा? a बराबर 9 और b बराबर आपको मिलेगा -3 और c बराबर आपको मिलेगा -2। ठीक है, ये मिल गया है ना दोस्तों। अच्छा, अब आपको क्या करना है? a और c का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? a और c का मल्टीप्लाई करिए। तो 9 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहां से हम लिखेंगे 9 - 2, तो दैट इज -18 हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? -18 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है? ये जो b आया हुआ है स्टूडेंट, b जो है वो कि -3 है ना, तो इस -3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा के भागों में ऐसे तोड़ना है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो -18 आ जाए, और दोनों को जोड़ूं तो मेरे को -3 आ जाए। ऐसा हमको तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तोड़ने के लिए कैसे देखेंगे, सोचेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे -3 आना है। -3 लाने के लिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ -6। तो देखो 6 में से 3 जाएगा, क्योंकि 6 जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 6 माइनस, है ना, 3 - 6 भी लिख सकते हो, या -6 + 3 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो 3 - 6 जो है वो आपको क्या हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा, क्योंकि एक माइनस हो गया, मतलब आपको घटाना नहीं है। तो 6 में से 3 जाएगा तो -3 आने वाला है, क्योंकि 6 का साइन नेगेटिव है, बड़े वाला का जो साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आता है। तो इसलिए -3 का जो मान आएगा वो आएगा आपको 3 - 6, ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, अब आप इस 3 और -6 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपको यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? -18 मिलने वाला है ना। आप चेक कर सकते हो, 3 गुणे -6 कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा? -18 तो मिलेगा। तो यही तो हमको चाहिए था, ऐसे तोड़ने के लिए हमको -18 मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास समीकरण में। अब चलिए, अब समीकरण जो दिया है उसमें समीकरण दिया है हमको 9x² -3x -2 = 0, ऐसा है। चलिए अब इसको क्या कर दिए? 9x², ये जो -3 है ना, उसको हम ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -3 को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे लिखना है हमको 3 - 6, है ना। 3 की जगह हम 3 - 6 लिखेंगे, और बाहर में x, फिर -2 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए 9x², अब प्लस x का मल्टीप्लाई करिए तो 3x, फिर इस x का मल्टीप्लाई करिए तो -6x और -2 बराबर 0, ऐसे आ गए दोस्तों। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसका जो 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्योंकि 3 के पहले में नाम आता है, इसलिए यहाँ भी 3 मौजूद है, यहाँ भी 3 मौजूद है। तो 3 को हमको बाहर निकालना है। अच्छा, दूसरा x भी यहाँ है, यहाँ भी x² है, तो मतलब हम x से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ से x को 3x को बाहर निकालना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या बचेगा? तो 3 × 9 होगा, इसलिए 3 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा।
एक एक सब बाहर निकल गया तो कितना एक सब बचेगा, एक एक सब बचेगा, तो यहाँ पे एक एक सब बच जाएगा। फिर प्लस प्लस पे आएंगे तो प्लस पे 1 बचेगा, तो ये प्लस पे 1 बच गया है ना, यहां से निकल गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 होगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 आता है ना, तो यहां से हम -2 को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या, 2 3 6 होता है तो 3 बच गए हैं दोस्तों, 1 से भी बचा है, फिर +1 बचा है। प्लस क्यों बचा दोस्तों, क्योंकि यहां से मैंने माइनस बाहर निकला, मतलब यहां से भी बाहर निकला, क्योंकि कोष्टक लगाया मैंने तो दोनों जगह से माइनस बाहर निकला। अब ये इन दोनों से हमको क्या करना है, इन दोनों को ये 2 बार जो लिखा है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x + 1 और यहाँ से आ जाएगा 3x - 2 = 0। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 3x = यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि आपको 2 बार आपको 0 को बराबर रखना है। इस वैल्यू को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसके बाद देखिए समझते हैं हम लोग। हमको लिखना है एक बार 3x + 1 बराबर 0 लिखना है और ऐसे ही 3x - 2 बराबर भी 0 लिखना है। अच्छा, यहां से आप निकालिए, ये जो 1 जो है इसको इस साइड पक्षांतर करिए तो -1 आएगा, और यहाँ का जो 2 है उसको आप इस साइड पक्षांतर करेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 से बराबर -1/3 आपको मिल जाएगा और यहाँ से 1 से बराबर आपको 2/3 मिल जाएगा। ठीक, तो यही तो मूल चाहिए था हमको, तो ये तो मूल मिल गया हमको स्टूडेंट। ठीक है, मूल मिल गया या गुणनखंड हमने कर लिया। ठीक है, समीकरण का गुणनखंड करके मूल निकालिए, तो यही तो क्या है, समीकरण का मूल है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक, अब आते हैं एक और क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक क्वेश्चन में है सेकेंड वाले में 4x² + 5x = 0। अच्छा, यहां से ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करना है, यहां से x को आपको बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालना है, x को। तो यहां से आप लिखोगे 4x + 5 = 0, बस ये करना है आपको। और यहां से आप x बराबर 0 कर लीजिए और 4x + 5 बराबर 0 कर लीजिए। तो यहां से 4x = -5 और x = -5/4, ये हो गया हमारा मूल और एक भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप, यदि आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, इसके बाद वाला जो x के पावर वाला टर्म और जिसमें x का पावर ना हो, ऐसा कोई टर्म नहीं दिया गया है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, क्योंकि x को बाहर निकाल दीजिए, 2 गुणनखंड मिल जाएगा और दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रख के निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। ठीक, देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में है 3x² - 11x और प्लस में है 10 = 0, ये है हमारे पास। तो यहां से 3x² अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे सभी चीज है ना, x² वाला पद भी है, x का पावर 1 वाला भी पद है और x का पावर 0 वाला भी पद है। तो इससे हमको ये करना है, हमको ax² + bx + c = 0 के साथ तुलना करना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों की क्या करना है, तुलना करना है, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर लिख लेना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको a बराबर आपको यहां से मिल जाएगा 3, b बराबर आपको मिल जाएगा -11 और c बराबर आपको मिल जाएगा 10। ठीक, अब आपको क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 10 कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 30। फिर आ जाएगा b, है ना। अब आपको b को कैसे तोड़ना है दोस्तों, b को इस तरीके से तोड़िए जो कि -11 है, उस -11 को इस तरीके से तोड़िए कि आपको जब हम उन दोनों को गुणा करें, है ना, जो भी 2 भाग में मैं अल्फा + बीटा के फॉर्म में इसको तोड़ूंगा, तो दोनों का गुणा करूं ना तो मेरे को 30 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, -11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, -5 और -6 दोनों माइनस है दोस्तों, तो माइनस होगा तो हम सभी जानते हैं माइनस जब हो तो दोनों जुड़ जाता है, और साइन जो है दोनों में माइनस है तो माइनस ही लिखाता है, तो -5 और -6 जो है जुड़ेगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है सही। अच्छा,
-5 और -6 का गुणा करके देखते हैं। सोचिए -6 और -5 वाली का गुणा करके देखेंगे क्या आएगा, 6 5 30 होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30 आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, 6 5 30, तो पॉजिटिव मिल रहा है। इससे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मान हम लिख सकते हैं -11 को इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए आप समीकरण पे आते हैं, है ना। समीकरण पे क्या है हमारे पास, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, 3x² जो -11x है ना, उसको आप -5x लिखोगे पहले, उसके बाद -6x भी लिखोगे, -6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं यहां से, देखिए x तो बस को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि दोनों में x कॉमन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 3, क्योंकि 2 3 6 होगा तो 3x होगा और -5 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस बाहर निकाला है, ठीक है। तो जब मैं कोष्टक से माइनस बाहर निकालूंगा ना, तो प्लस वाला जो है माइनस अंदर में बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों जो है 2 बार लिखाया है। अब जब 2 बार लिखाता है तो उसको मैं बोला हूँ 1 बार आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3x - 5 लिखेंगे, ठीक है। अब बच गया क्या, x - 2 बच गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे x - 2 = 0। सो यहाँ से आपको लिखना है 3x - 5 बराबर 0 लिखोगे और x - 2 बराबर भी 0 लिखोगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हो 3x = 5 और x = 2, ठीक है। यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा 5/3 और यहाँ से x का मान मिल जाएगा 2। तो 2 मान मिल गया दोस्तों, क्या कौन कौन सा, x का मान 5/3 और x का मान 2। तो 2 तरीके से दोनों रूट हमने निकाल लिया। क्या रूट निकाल लिया, x का मान भी निकाल लिया दोनों तरीके का, है ना। y हम लोग दोनों x का दोनों मूल को निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। दोनों मूल को हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए आप इन सारे क्वेश्चन को इसी तरीके के जो जितने भी हमारे पास गुणनखंड वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप बना के देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू।